श्री परमधाम पट दर्शन। परमधाम के बारे में, ये परमधाम का महल है, मूल मंदिर। परमधाम के बारे में सभी लोगों ने सुना है। परमधाम के बारे में सब जानते हैं, बात करते हैं। ये परमधाम के बारे में ये जामनगर के द्वारा प्रकाशित है बुक, जिसमें बताया गया है परमधाम के चित्रों के साथ बताया गया है परमधाम कैसा है। और जहाँ श्री श्यामा जी वहाँ पे अपने महल में विराजमान है, और कान्हा जी वहाँ पर अपने धाम में श्यामा जी के साथ जहाँ पर रहते हैं। और वहाँ पहुँचना इतना आसान नहीं है परमधाम में, मतलब कई महल हैं, ऐसे कई द्वार हैं कि जहाँ पर वो निवास करते हैं, जहाँ मूल महल जहाँ पर रहते हैं श्यामा जी के साथ कान्हा, वहाँ पे पहुँचना इतना आसान नहीं है। वहाँ के कई ऐसे महल हैं जहाँ से होकर गुजरना पड़ता है। ये है लिखा है, चित्र लिखे मंदिर बसे, यमुना धाम बनाई, 7 घाट अक्षर सहित लिखे साथ उतनाई। तो इसमें कुछ शब्द जैसे सच्चिदानंद स्वरूप पारब्रह्म परमात्मा दिव्य परमधाम सच्चिदानंदमय है। मन और वाणी की पहुँच से परे होने के कारण उसे अगम्य, अगोचर तथा शब्दातीत कहा गया है। इसलिए इसको जानने तथा पाने के लिए निर्देश दिया है। और इसमें ऐसा अपार, मतलब ऐसे कुछ शब्द जो दिव्य परमधाम शब्दातीत, असीम, अनंत तथा अपार होने से उसका वर्णन होना संभव नहीं है। तथापि उसके अनंत दृश्यों को मनुष्य के अंतःकरण में अंकित करने के लिए अनेक महापुरुषों ने अपना अनुभव लिपिबद्ध एवं आकृतिबद्ध कर मानवता का कल्याण किया है। ऐसे महापुरुषों में नित्यानंदाचार्य श्री देवचंद्र जी महाराज धन्य है, जिन्होंने परमधाम के मंदिर, महल, वन, उपवन, गिरी, नदी, सरोवर आदि 25 पक्षों का चरित्र सचित्र वर्णन किया है। नवतनपुरी धाम में यमुना जी को प्रत्यक्ष प्रकट कर सुंदर सात की मनोभावनाएं पूर्ण की, तभी से परमधाम पट दर्शन प्रारंभ हुआ। तो ये परमधाम के बारे में है कि इतना आसान नहीं है परमधाम के बारे में वर्णन करना कि शब्दों से वर्णन किया जा सके, लेकिन फिर भी कोशिश की गई है। श्री देवचंद जी महाराज ने इसको मतलब चित्र के द्वारा प्रकाशित किया है कि लोगों को ये समझ में आए कि परमधाम क्या है और उसके बारे में जान सके चित्रों के द्वारा। तो इसमें महामती प्राणनाथ जी ने परमधाम का विस्तृत वर्णन कर इस पद्धति का विस्तार किया। तदुपरांत स्वामी लालदास जी, स्वामी जुगलदास जी जैसे महापुरुषों ने छोटी तथा बड़ी वृत्तों के द्वारा परमधाम के अगम्य एवं अगोचर दृश्यों को हृदयंगम करने के लिए सुगमता प्रदान की। इसी परंपरा को विस्तृत करते हुए श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के 13वें आचार्य परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री 108 धर्मदास जी महाराज ने छोटी व्रत, बड़ी व्रत, निजधाम दर्शन एवं परमधाम पट दर्शन प्रकाशित कर सुंदर सात का बहुत बड़ा उपकार किया। मतलब इसके चित्रों के द्वारा प्रकाशित किया गया है। ये है श्री श्यामा जी, जहाँ पर विराजमान है प्रभु श्यामा जी के साथ परमधाम महल में। और श्याम अपने परमधाम में जैसे कि अभी सुना है कि मतलब आप सभी लोग बोलते हैं उनको कि परमधाम के बारे में, कि परमधाम में पहुंचना, परमधाम के बारे में अभी चर्चा उतनी कम होती है कि परमधाम जाना है। परमधाम शब्द सुना है, मतलब कई लोग कई महापुरुषों के संतों के द्वारा सुना है कि परमधाम के बारे में, और मैंने इस पे पूरा पढ़ा है परमधाम के बारे में। तो वो यहाँ इसके बारे में अभी बात करते हैं कि चित्रों के द्वारा कैसे बताया गया है।
ठीक है, जहाँ पर श्री श्यामा विराजमान है। और यहाँ तक पहुँचना इतना आसान नहीं है, चित्रों के द्वारा बताया गया है। ये है 25 पक्ष परमधाम दृश्य, जहाँ पर श्यामा जी विराजमान है, श्री हरि। वहाँ पर ये जो आसपास चारों तरफ छोटे छोटे महल हैं, यहाँ से कई द्वार हैं जाने के, और भी वन उपवन हैं। तो यहाँ तक जहाँ वो अपने महल में विराजमान है कान्हा श्यामा जी के साथ, वहाँ तक पहुँचने के लिए कोई भी आसानी से उन तक नहीं पहुँच सकता। कई महलों से, कई द्वारों से होकर, वन उपवन से होकर गुजरना पड़ता है, और कोई सीधे ऐसे परमधाम नहीं जा सकता। उनके दर्शन करना इतना आसान नहीं है। कोई भी, मतलब इंसानों की बात नहीं हो रही, देव तुल्य आत्माएं या फिर देवी देवताओं की बात कर रहे हैं कि देवी देवता लोग भी वहाँ उनके पास आसानी से नहीं जा सकते। ये 28 स्तंभ का चौक है। ये चांदनी चौक, ये चौक बताया गया है। ये रंग भवन, जहाँ ये रंग भवन है, मतलब जो अपने यहाँ पर छोटे छोटे जिले हैं, कस्बे हैं, है ना, ऐसा बहुत, मतलब बता एक अपनी छोटी सी बुद्धि के द्वारा बता रहे हैं कि लोगों की समझ के हिसाब से, अपनी भी समझ के हिसाब से, क्योंकि इतना ज्ञान नहीं है। तो जैसे कि अपने यहाँ पर छोटे छोटे कुछ जैसे जिले हैं, है ना, राज्य है, ऐसे एक वन उपवन है। वहाँ तक महल के बाहर, महल तक पहुँचने के लिए परमधाम में, तो एक नारंगी वन है, जाम्बू वन, अमृत वन, अनार वन, लोबोई वन, और एक बट पीपल की चौकी, पुष्प वाटिका, लाल चबूतरा, ताड़वन। मतलब ये एक भवन है, ये एक भवन है, और एक भवन के चारों तरफ ये सब है, वन है, चौकी है, लाल चबूतरा है, पुष्प वाटिका है। ये एक महल का वर्णन है। जहाँ पर श्री श्यामा विराजमान है, श्री श्याम जी और श्यामा जी विराजमान है, वहाँ तक पहुँचने के लिए ऐसे कितने महलों से होकर, भवन से होकर गुजरना पड़ता है, तब वहाँ उनके पास पहुँचते हैं। ये है मूल मंदिर रंग भवन का पूरा, और एक महल के छोटे छोटे अंदर द्वार है जहाँ पर श्यामा जी विराजमान है। ये रंग भवन धाम का एक मंदिर। रसवती रसोई का चौक, जो उनकी रसोई है वहाँ का ये चौक है। मूल मिलावा ऐसा है जहाँ पर बैठे हुए हैं श्री श्याम जी श्यामा जी के साथ, और उनके चारों तरफ उनकी सखियाँ बैठी हुई हैं। चारों पूरा, मतलब सखियाँ, गोपिकाएं बैठी हुई हैं। और यहाँ तक फिर उन महलों से होकर जब हम गुजरते हैं, जब वहाँ पर कोई जाता है श्याम जी के पास, तो उन सब महलों से होकर गुजर के यहाँ तक पहुँचना पड़ता है। 36 हार हवेली एवं नौ चौक, एक चौक मिलता है जो हवेली नुमा है। इसमें ताड़वन,
ताड़ वन, जो कि ये कुछ वृक्ष हैं। ये अलग है कि इसमें तृतीय भूमिका, ये चतुर्थ भूमिका, यहाँ से ये तीसरा ये चौथा भवन है। ऐसे भवन से होकर गुजरते हैं। बड़े बड़े महल हैं, बड़े बड़े एक तख्तरवा, षष्ठी भूमिका, ये सप्तमी भूमिका। बड़े बड़े महलों से होकर, एक महल नहीं है कि श्यामा जी के महल तक पहुंचने के लिए उनके महल तक पहुंचने के लिए ऐसे कितने महलों से होकर गुजरना पड़ता है। ये है यमुना घाट, श्री यमुना घाट, जिसमें यमुना घाट में श्री यमुना घाट, जहाँ पर एक कुंज निकुंज वन है, कुंज निकुंज वन, अक्षरधाम है। यमुना घाट से वहीं एक वन, कुंज निकुंज वन के बारे में सुना है जैसे, तो वहीं पर एक यहाँ पर वन है, वहाँ अक्षरधाम है। यमुना घाट से ये टापू महल है, और यहाँ पर ये दूब दुलीचा और अन्न वन, लोह वाटिका, बट पीपल चौकी, रंग भवन, ताड़वन, बाड़ा वन, पुष्प रागगिरी, ये पुष्प रागगिरी। ऐसे ये यमुना जी के जो ये 7 घाट है, ये उनका वर्णन किया गया है। वहाँ पर यमुना जी का घाट है, और ये 16 पहल का जलकुंड है। ये नारंगी वन, जो एक बहुत सारे वन हैं, तो उन्हीं का एक नाम है इसमें। बट पीपल की चौकी, जाम्बू वन, नारंगी वन, बड़ा वन के वृक्षों की 5 पंक्तियां। पुष्प वाटिका, वहाँ एक ये पुष्प वाटिका है, मिलती है। फूल बाग, पुष्प वाटिका है। एक छोटी पुष्प वाटिका, महल के चारों तरफ। लोह वाटिका, ये लाल चबूतरा, ये ताड़ वन है, लिबोई वन, केल वन, पूरा एक वन है। मधुवन, ये ताड़वन, ताड़वन की एक वाटिका, जहाँ ये छोटी छोटी नहर भी होकर गुजरी हुई है, नहरें निकली हुई हैं। ये महल सामने पड़ते हैं, और ये पुल है, एक महल से दूसरे महल में जाने के लिए पुल बना हुआ है। कुंज निकुंज वन एवं पश्चिम की चौगान, मंदियमसरा, होज कोसर तालाब, टापू महल, 16 देहरी का घाट, ऐसा है, ये रंगीन रंग कलर में है। 16 देहरी का घाट। झुंड का घाट, पालकी देहोरिया,
ये पाल की देहुरियां, ये झूले डले हुए हैं यहाँ पर। द्वीप भवन, पाल के भवन, टापू महल, द्वीप भवन की चांदनी, 24 पहल का भवन, 24 पहल के भवन, चांदनी, नहरें तथा वाटिकाएं। छोटी छोटी नहरें भी निकली हुई हैं और वाटिकाएं भी है। दूब दुलीचा, ये नाम दिए गए हैं जो परम धाम में जो महल है, जो वाटिकाएं हैं, जो पुल है, यमुना घाट है, उन सब के नाम है कि वहाँ क्या क्या मिलता है। ये अन्न वन है। पुष्पराग गिरी, पुखराज पर्वत, ये है कलर में है, पुष्पराग गिरी, पुखराज पर्वत। पुष्पराग गिरी की तरहटी, बंगले की तरहटी। अप्रकट ढाबा, चबूतरे की तरहटी। पुष्पराग चबूतरा, पुष्पराग गिरी का चबूतरा। पुष्पराग गिरी की 5वीं भूमिका। पुष्पराग गिरी की चांदनी, चांदनी का बड़ा द्वार, पुष्पराग गिरी की चांदनी का बड़ा द्वार। जो पुष्पराग गिरी की चांदनी है उसी का एक द्वार ये है। 1000 पहल के भवन की चांदनी, आकाशी भवन, आकाशी भवन की एक हवेली। आकाशी महल की चांदनी, पुष्पराग गिरी के घाटी के महल। सीढ़ियां तथा महल, पुष्पराग गिरी के बंगला, एक बंगले का दृश्य है, बंगले की चांदनी। अध बीच का कुंड, मणि महल, जवाहरातों के महल। मणि महल के नाम से है, ये जवाहरातों का महल है। अध बीच का कुंड तथा 16 जलधाराएं। खास महल, अध बीच के कुंड की 5वीं भूमिका। अप्रकट ढपा, चबूतरा एवं मूल कुंड। मूल कुंड, अप्रकट ढपा, यमुना जी। मणिमयी नहरें, जवाहरों की नहरें। यहाँ से जवाहरों की नहरें बहती हैं।
मणिमय नहरों का एक महल, 4 पहल का महल। कोई वर्णन कर सकता है परमधाम को? 8 पहल का महल, 16 पहल का महल। ये सब कहाँ है? परमधाम में। 32 पहल का महल, 64 पहल का महल। माणिक्य पर्वत, माणिक्य पर्वत, माणिक्य पर्वत की एक हवेली, माणिक्य पर्वत की चांदनी, माणिक्य पर्वत का ताल, बन की नहर, छोटा दुर्ग, छोटी रांग, छोटा दुर्ग की एक हवेली, बड़ा दुर्ग, ये सागर, इस सागर का द्वीप। इतने सारे महल, उपवन, सागर, यमुना घाट, सभी से होकर सभी श्री श्यामा जी के महल के उन तक पहुंचने के पहले, मतलब उनके महल में ये सब है। और उसके बाद उनका अपना महल है जहाँ वो विराजमान रहते हैं। और चारों तरफ गोपियाँ, सखियाँ उनके पास हैं, जहाँ श्री श्यामा विराजमान है। और उनके चारों तरफ ये वन, उपवन, सागर, नहरें, पर्वत, ये सभी है। ये परमधाम का चित्रण है, जो कि कोई इसे और वर्णन नहीं कर सकता कि कैसा क्या महल है। अब इतने हम लोगों के पास इतने दिव्य शब्द नहीं है। मैंने तो अपनी छोटी सी बुद्धि के द्वारा, जो भी छोटे शब्द थे उनके द्वारा वर्णन किया है। जो मेरे पास ये चित्र थे उनको दिखाया है, कि कोशिश की है कि परमधाम ऐसा है। परमधाम के बारे में हम सुनते हैं, परमधाम जाना है, परमधाम है, सुना है। तो ये चित्रण के द्वारा जो हमारे श्री देवचंद जी महाराज ने चित्रण के द्वारा बताया है, उसी को कोशिश की है बताने की कि ऐसा चित्र के द्वारा उन्होंने वर्णन किया। उन्होंने भी कहा है कि इतने शब्द नहीं है कि वहाँ का वर्णन किया जा सके। तो ये चित्र के द्वारा बताने की कोशिश की है कि ये है, ऐसा है परमधाम। परमधाम तक पहुँचना और फिर श्री श्याम जी और श्यामा जी के महल तक पहुँचना इतना आसान नहीं है। हर कोई उनके पास पहुँचना चाहता है जहाँ वो विराजमान है, लेकिन कोई इतनी आसानी से नहीं जा सकता। जय श्री श्यामा, जय श्री श्याम। भूल चूक माफ। जय जय श्री राधे।